Good evening, students. Today we are going to discuss previous year questions of chapter 13, that is surface area and volume. Focus question number first. The radius of sphere. हमको बताना है sphere का radius. Condition क्या given है हमको? Volume is 12 pi. हमको given है volume that is 12 pi. हम सभी को पता है sphere की volume 4/3 pi r cube इक्वल्स टू हाउ मच 12 पाई. पाई से पाई क्या हो गया कट 4 1 जा 4 3 जा क्लियर है. r क्यूब कितना आ चुका है 3 3 जा 9 क्लियर है. मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2. आपको यहां पे एक चीज याद करनी है, जब पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाती है तो क्या हो जाता है पावर का रेसिप्रोकल. क्लियर सभी को, सभी बच्चों को क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियस की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 3 की पावर 2/3. हाँ जी, वी विल डू 20 क्वेश्चंस, लेकिन 20 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से करने हैं, बिल्कुल अच्छे से. ओके, नाउ फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आपने क्वेश्चन लिखा होगा बेटा कॉपी में, पढ़ेंगे सभी ध्यान से. टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3. ये हमें गिवन है किसका रेशियो है हाइट का. ओके, हमें गिवन है रेडियस का रेशियो 3:1. दिस इज द रेशियो ऑफ रेडियस. हमें बताना है उनके वॉल्यूम की रेशियो. हमें गिवन है कोन्स, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये मान लो r1 h1, ये मान लो r2 h2. क्लियर है. 1/3 से 1/3 कट, पाई से पाई कट. क्लियर है. r1/r2 कितना है 3:1. हमें चाहिए स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1. क्लियर है. हमें चाहिए हाइट का रेशियो कितना है 1/3. क्लियर है. 3 1 जा 3 3 जा, हमारा आंसर आएगा 3/1, दैट इज 3:1. क्लियर है. हाँ जी क्लियर. कोन की वॉल्यूम का रेशियो, प्लीज थोड़ा सा दिमाग चलाएं अपना, थोड़ा सा दिमाग चलाएं. फोकस क्वेश्चन थर्ड. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर. कोई मुझे बताएगा यहां पे सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या मतलब है? सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा हेमिस्फीयर है वो ऊपर से भी बंद है. दैट मींस यहां पे जो सरफेस एरिया लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, अगर हमारा होता है होलो, यहां पे अगर हमारा वर्ड आ जाता होलो तो हम यूज करते हैं क्या 2 पाई r स्क्वायर. हमारा आ चुका है सॉलिड तो हम यूज करेंगे 3 पाई r स्क्वायर. आपको ये चीज याद रखनी है, अगर सॉलिड आएगा वी विल यूज 3 पाई r स्क्वायर. हमें क्या गिवन है इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया बराबर है. इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई r क्यूब. इसका एरिया 3 पाई r स्क्वायर. क्लियर है. हमें क्या निकालना है इसका डायमीटर. देखो ध्यान दो, पाई से दो पाई कट. क्लियर है. 2r से 2r कट. क्लियर. क्या बचेगा यहाँ पे एक r बचेगा. 3 3 जा 9, 2 आ जाएगा नीचे. दिस इज व्हाट रेडियस. हमसे पूछा गया है डायमीटर. डायमीटर क्या होगा r का डबल. वी गेट 9 सेंटीमीटर. क्लियर है. हमें गिवन था वॉल्यूम और सरफेस एरिया बराबर है, बराबर कर दिया, रेडियस निकाल दिया, रेडियस से डायमीटर निकाल दिया. तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, ऐसा हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया.
और ये बोर्ड में आ रखे हैं 2020 में, 2020 में। तो यू कैन सी क्वेश्चंस हटके आते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा करना पड़ेगा। फोकस। क्वेश्चन नंबर 4, हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर शीट है, हमने उसको रोल्ड करके एक बना दिया होलो सिलेंडर, तो हमको बताना है उसका रेडियस क्या होगा। देखो जो शीट थी उसके डायमेंशन थी 40 × 22। हमने जो रोल करके सिलेंडर बनाया है उस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 40। क्लियर है? ध्यान दो, तो शीट ऐसे नहीं होगी, ऐसे करके ये कितना रहा होगा 40 और ये कितना रहा होगा 22। ध्यान दो, जैसे ही आपकी बुक है, अगर मैं इसको ऐसे रोल करूंगा तो ये जो चीज थी साइड थी, ये साइड, ये क्या बन जाएगी, गोल, सर्कमफेरेंस। क्लियर है? तो जो 22 है ये क्या बन जाएगा 2πr = 22। क्लियर सभी को ये बात? जो हमारी अदर साइड है वो बन जाएगी सर्कमफेरेंस। क्लियर? बोलो सभी, क्लियर है? वेरी गुड। इसको सोल्व करो, बताओ आर की क्या वैल्यू आएगी। सभी अपनी कॉपी पे सोल्व करो, बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू सोल्व करो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ट्राई टू सोल्व। बार बार बोल रहा हूं, हाथ चला लो अपना, मेरा हाथ थोड़ा तेज चलता है। आर की वैल्यू आएगी 3.5। आंसर ऑफ आर विल बी 3.5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। पहले रेडियस था r, हमने कर दिया उसका आधा, r/2, कीपिंग द हाइट सेम। जो हाइट थी, हाइट वही है। हमको बताना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर thus obtained to the volume of the original cylinder। हमको बताना है V new by V old। हम सभी को पता है वॉल्यूम क्या होती है, पाई r का स्क्वायर और मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई h। पाई से पाई कट, r से r कट, r से r कट, h से h कट, क्या बचेगा 1/4, that is equals to 1/4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर सभी को? फोकस। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो ये बोल रहे हैं हमारे पास एक था कोन, कोन के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इज कट इनटू द 2 पार्ट्स। हमने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। मान लो हमारी जो टोटल हाइट है, जो टोटल हाइट थी वो थी 2h, हमने उसको आधे से काट दिया, तो जो ये आधी हाइट बच गई, कितनी बच गई, h। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर ये हाइट h है तो लेट अस सपोज हमने हमारा रेडियस मान लिया r, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी जो हाइट है वो कितनी है 2h, तो r के रिस्पेक्ट में जो रेडियस होगा वो भी डबल होगा, दैट इज 2r। सभी को ये चीज याद रखनी है, जो रिलेशन यहाँ h का होगा वही रिलेशन यहाँ पे r का होगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? ये चीज याद रखनी है, जो रिलेशन h का है वही रिलेशन आपको r का रखना है। ठीक है? अब सभी ध्यान दो, हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। ऊपर तो रखनी है स्मॉलर की, हमको नीचे रखनी है होल बड़े वाले की, लार्ज बोल सकते हैं। वॉल्यूम छोटे वाले की 1/3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय 1/3 पाई r स्क्वायर बड़े वाले का r 2r मल्टीप्लाई 2r, और हाइट कितनी है 2h। कट
कट, आर से आर कट, आर से आर कट, एच से एच कट, क्या बचेगा 1/8, दैट मीन्स 1:8। बोलो सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 and 6। हाँ जी स्टूडेंट्स, बोलो सभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब। देखो ये हमारा क्यूब है, हमें बोला गया है हमको इसमें से निकालना है कोन, और कोन कैसे निकालना है? ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम, मतलब हमको बताना है जो सबसे बड़ा होगा। देखो सबसे बड़ा तो ऐसे होगा, जो ऊपर तो टच करे साइड को और नीचे टच करे बेस को। क्लियर है? आएगा समझ में? और ध्यान दो, अगर हमारा बेस कुछ ऐसा है तो हमारा जो कोन है वैसे निकलेगा, बिल्कुल टच करता हुआ, लाइक दिस। दैट मींस जो हमारा डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू द साइड, और हमको गिवन है जो साइड है उसकी वैल्यू है 4.2, तो जो हमारा रेडियस होगा वो इसका आधा होगा 2.1, और हमसे ये पूछा गया है लार्जेस्ट रेडियस 2.1। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सभी को? वेरी गुड, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सरफेस एरिया बताना है सॉलिड का। मैंने आपको भी बताया था अगर होलो होगा तो लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर फॉर द होलो हेमिस्फीयर। अगर बोल रहे हैं सॉलिड उसके लिए यूज करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? बताओ 5 6 7 8 क्लियर सभी को? ओके बेटा, फोकस नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। हमको ये बताना है 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन जाएंगे एक बड़े क्यूब से। उस बड़े क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन का बेटा कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ क्यूब्स, मतलब हमें जो भी चीज बनानी है कैसे बनाएंगे? वॉल्यूम ऑफ बिग मटेरियल, जिससे बनानी है उसकी वॉल्यूम ऊपर नीचे, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल, जो भी बनाना है उसकी वॉल्यूम नीचे। 10 10 10 साइड साइड साइड, इस वाले की साइड साइड साइड, सोल्व करोगे आपको मिलेगा 125। बोलो इजी? क्लियर सभी को? ओके वेरी गुड, फोकस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? आ कोन एंड द सिलेंडर हैव द सेम रेडियस। कोन का और सिलेंडर का दोनों का रेडियस सेम है। अच्छा जी, बट द हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 3 टाइम्स हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसकी हाइट अगर h है तो इसकी है 3h। हमको बताना है उनके वॉल्यूम का रेशो। इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई h। पाई से पाई कट, आर से आर कट, h से h कट, 3 से 3 कट। आंसर क्या आ गया? 1:1। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर? ओके नाउ फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। वो क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना है? 462। ठीक है, 3 22 है 7,
मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 462। आर स्क्वायर की वैल्यू 462 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला ऊपर आ गया 22 और 3 नीचे आ जाएंगे। फटाफट ये सोल्व करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। सोल्व करो फटाफट। टेक आउट द नोटबुक्स एंड सोल्व। आर स्क्वायर कितना आ रहा है? आर स्क्वायर बेटा आगे ना स्पीकिंग सभी करो, रिक्वेस्ट सभी करेंगे। डू कटिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर? वेरी गुड भूमि, यू आर राइट। ओके बाकी वेरी गुड। बाकी नया फोगाट, वेरी गुड। अंशिका, वेरी गुड। यस यू आर ऑल राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49, जहां से बोलेंगे आर की वैल्यू है 7। मुझे निकालना था हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई, हमारा आर आ चुका है 7, आर का क्यूब 7 से 7 कट 22 2 जा 44 7 7 जा 49 अपॉन 3। सोल्व करो इसको, बताओ कितना आंसर आएगा। सभी सोल्व करो, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से डिवाइड करो। बताओ सभी कितना आएगा। सभी सोल्व करेंगे अपना अपना, डोंट चीट। वेरी गुड, सभी सोल्व करें। आपका आंसर आएगा 2156/3। व्हेन यू कट बाय 3 यू गेट 718.66। हाँ जी, यस, दिस इज द फाइनल आंसर। अगेन रिक्वेस्टिंग बेटा सभी करें, सभी फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमें गिवन बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है 2/3। नेक्स्ट हमें गिवन है पाई की वैल्यू 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब। हमें वॉल्यूम गिवन है 2 4 2 5 1/2। सभी इसको चेंज करो, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो इम्प्रॉपर में। बताओ कितना आएगा। 2 4 2 5 1/2 हाउ मच? कन्वर्ट करो इसको। 2 4 2 5 1/2 को कन्वर्ट करो। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया 4851/2। आ रहा है सभी का। आर क्यूब की वैल्यू 84851/2। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको सोल्व करें और बताएं कितना आ रहा है। सोल्व करें। 4851/2, 3 × 7, 2 × 22। टेक आउट द वैल्यू। सभी सोल्व करें एंड टेल मी कितना आंसर आ रहा है आपका। जब आप इसको 11 से कट करोगे 11 2 जा, ये 11 से कटेगा 4 4 1। ये जो होता है 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। 21 ये रहा, ध्यान दो 2 2 2 2 2 2। तो ये जो वैल्यू है क्या बन गई 21/2 का क्यूब। दैट मींस आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 21/2। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। हमसे पूछा गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, फ्रॉम देयर वी विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर है।
हमारे आर की वैल्यू आई 21/2, उसको हम पुट करेंगे CSA के अंदर और सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो। ठीक है, आई होप आपका आंसर आएगा 693। आए किसी का? आपका आंसर आना चाहिए शायद 693। यस, आफ्टर कटिंग एट लास्ट यू विल गेट 693। स्टूडेंट्स फोकस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देंगे सभी। अ हीप ऑफ राइस, हमने कहीं पे एक राइस डाल रखा है, हमने राइस का एक ढेर बना रखा है इन द शेप ऑफ कोन, जहां पे गिवन है जो उसका डायमीटर है वो 24 है, तो ऑब्वियस बात है बेटा रेडियस विल बी व्हाट 12। क्लियर है, रेडियस क्या हो जाएगा 12। हमें उसकी हाइट गिवन है 3.5, डायमीटर 24, रेडियस आ गया 12 और इसकी जो हाइट है दैट इज 3.5। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, हमको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, बहुत इजी है। 1/3 पाई r का स्क्वायर मल्टीप्लाई h, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, इस हीप को कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। बेटा तो ध्यान दो, यहां तो इसका ढेर बड़ा हुआ है, जब हम कवर करेंगे तो हमारा कपड़ा सिर्फ कहां लगेगा गोल वाले हिस्से में, और गोल वाले को क्या कहते हैं CSA, दैट मींस पाई r l। हमारे पास l तो है ही नहीं, l कैसे निकालें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, डेसिमल लगा देंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 156.25। सभी इसका निकालना स्क्वायर रूट, मुझे तो याद है इसका स्क्वायर रूट आएगा 12.5, आपको निकालना है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ L। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 12। क्लियर है, और L की वैल्यू 12.5 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो सभी बताएं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। क्लियर, वॉल्यूम निकालना बिल्कुल इजी था। जो हमने कपड़ा यूज करना है, कपड़े के लिए हमको L निकालना पड़ेगा, L, और L आएगा पाइथागोरस से। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता प्लीज मैसेज डाल देना, आपको समझा दूंगा। 156.25 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है ना। फोकस, क्वेश्चन नंबर 14। टाइम कम है बेटा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फोकस, द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज 37, r प्लस h हमें गिवन है 37, हमें गिवन है सिलेंडर का TSA 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, ये हमें गिवन है कितना 1628, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r प्लस h हाउ मच 37, 1628। यहां से हम निकालेंगे r की वैल्यू। क्लियर है, जो भी r की वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को यहां पुट कर देना, वहां से आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ h। क्लियर है, ध्यान देना r की वैल्यू आएगी 7 और h की वैल्यू आएगी 30। क्लियर है, आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन मैच। तो बताओ सभी, कांसेप्ट क्लियर है कैसे करना है। कैलकुलेशन आप अच्छे बच्चे हो कर सकते हो, बट कांसेप्ट बताओ। क्लियर है, ओके वेरी गुड। आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दो सभी, क्या गिवन है, राइट सर्कुलर कोन गिवन है,
जिसका रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर है, जिसका हमको गिवन है CSA दैट इज 47.1, ये हमें गिवन है। सीधी सी बात है, CSA क्या होता है, पाई आर एल 47.1, क्लियर है। हमें गिवन है पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू पता नहीं 47.1, यहां से एल की वैल्यू 47.1, ये दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में 3.14, क्लियर है, मल्टीप्लाई 3, इसको सोल्व करो और बताओ कितना आ रहा है, सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका फाइनली लास्ट में बचेगा L की वैल्यू 5 आएगी आपकी। व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट L इक्वल्स टू 5, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमें निकालनी है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ये हमारी वॉल्यूम होती है। हमारे पास R तो है, हमारे पास H नहीं है, हम यूज करेंगे पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे h की वैल्यू मिलेगी हमको 4, हमको ये 4 वैल्यू यहां यूज करनी है, r की जगह 3 यूज करना है, पाई की जगह 3.14 यूज करना है। सारी वैल्यू पुट कर दोगे, सोल्व करोगे, यू गेट योर वॉल्यूम, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, क्लियर है। सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके। हम कल डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस। ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू, और प्लीज क्लास डेली अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स को भी बुलाएं, ठीक है, ओके। मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।